सियावर रामचंद्र की जय। भक्त तुलसीदास की जय। उत्तरकांड का वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब प्रभु श्री राम के बुलाने पर नगरवासी गुरु वशिष्ठ सब आते हैं और बहुत ही सत्संग की आपस में चर्चा होती है। वही हम आपको विस्तार से आपको सुना रहे हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु दुजपुरवासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु दुज सज्जन, बोले बचन भगत भो भंजन। सुनौ सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उरियानी। नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई, सुनौ करऊं जो तुम्हें सुहाई। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सब नगरवासी सभा में आते हैं। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री रामचंद्र जी बोलते हैं, कुछ कहते हैं। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनहित की बात कहता हूँ, न इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुनो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। इस प्रकार प्रभु अपने नगरवासियों को कह रहे हैं। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, सोई सेवक प्रीतम मम सोई। मम अनुशासन माने जोई, जो अनीति कछु भासो भाई। तो मुहि बर जऊ भय बिसुराई। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहीं परलोक संवारा। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जय परलोक सिधा समारा। इस प्रकार प्रभु कितनी सुंदर वचन बोल रहे हैं। हे समस्त नगरवासियों, मेरी बात सुनिए। वही मेरा सेवक है, वही प्रीतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीत की बात कहूं तो भय भुलाकर बेहिचक मुझे रोक देना। इस प्रकार प्रभु सभा में कह रहे हैं। बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिला है। अपने मुखारबिंद से सब नगरवासियों को गुरु जी के सामने सब सुना रहे हैं। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, बड़ी कठिनता से मिलती है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं, व्यर्थ समय न गवाओ। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताई। कालहि कर्महि ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर तथा ईश्वर पर दोष लगाता है। इस प्रकार प्रभु अपने मुखारबिंद से कह रहे हैं। यही तन कर फल विषय न भाये, स्वर्गं स्वल्पयंत दुखदाये। नर्तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ बिसलेही। ताय कबौ भल कहै न कोई,
गुंजाग्रह ये परसमनि खोई, आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। इस प्रकार कितनी कितनी ज्ञान की बातें प्रभु कह रही हैं। हे भाई, इस शरीर से प्राप्त होने का फल विशेष भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला ही होता है। अतः जो लोग मनुष्य का शरीर पाकर बेसियों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ऐसा कह रहे हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घुघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अखंड वेदा जरायुज और उद्धिज 4 खानों और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। इस प्रकार प्रभु बहुत ही ज्ञान की बात कर रहे हैं। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबहु करि करुणा नर देहि, देतई सबिनु हेतु सनेहि। नर तनु भव बारिधि कहु बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। करण धार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ इनके बस में हुआ यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। ऐसा प्रभु कह रहे हैं। यह मनुष्य का शरीर भवसागर से तारने के लिए बेड़ा जहाज के समान है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सद्गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाय। जो न तरे भव सागर, नर समाज यस पाय। सकृत निंदक मंदमती, आत्मा गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंदबुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। ऐसा कह रहे, वह आत्महत्या करता है। जो परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनि मम बचन हृदय दृढ़ गहूं। सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भगति मोरे पुराण श्रुति गाई। स्वान गम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पंज बिनु मिलै न संता,
सतसंगति संस्कृति करियंता। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। क्या कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं प्रभु। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। इस प्रकार कह रही हैं, पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सानुकूल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपट करे द्विज सेवा। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। सत्संग जरूरी होता है और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगत ही संसृत जन्म मरण के चक्र का अंत करती है, इसलिए सत्संग करना चाहिए। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। इस प्रकार से प्रभु बता रहे हैं, जगत में केवल एक ही पुण्य होता है, दूसरा कोई पुण्य नहीं है। ब्राह्मणों के चरण कमलों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और यही कगपुत मत, और यही कगपुत मत, सबही कहूँ कर जोर। और यही कगपुत मत, सबही कहूँ कर जोर। शंकर भजन बिना नर, भगति न पावई मोर। इस प्रकार कितनी गोपनीय बात बता रहे हैं प्रभु। एक गुप्त विचार बता रहे हैं, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं। प्रभु अपने मुखार बिंद से सुना रहे हैं और सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति कभी नहीं प्राप्त कर सकता, जिसका वर्णन प्रभु अपने मुखार बिंद से कई बार कह चुके हैं कि बिना शंकर जी के मैं कभी प्राप्त नहीं हो सकता। कहाँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। कहूँ भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। सरल स्वभावन मन कुटिलाये, जथा लाभ संतोष सदाये। मोर दास कहाई नरियासा, करई तो कहूँ कहाँ विश्वासा। गाहत कहूँ का कथा बढ़ाए, यही आचरण बस में भाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है। इसमें न योग की आवश्यकता है, न यज्ञ की आवश्यकता है, न जप और तप करने की जरूरत है और न उपवास ही करने की आवश्यकता है। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में किसी प्रकार का कपट न हो, मन एकदम निर्मल हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। कितनी कितनी उत्तम ज्ञान की बातें प्रभु बता रहे हैं। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य क्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। इस प्रकार प्रभु कह रहे हैं। बैन बेग्रह यासन त्रासा, सुखमयता सदा सब यासा। अनारंभ अनिकेत मानी, अनघयम अनघयरो सदक्ष विज्ञानी। प्रीति सदा सज्जन संसर्गा, त्रिंसम विषय स्वर्गीय पुवर्गा। भगति पाछाट नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूरी बहाई। न किसी से बैर करे, न लड़ाई झगड़ा करे, न आशा रखें किसी से, न भय ही करें। कितनी कितनी ज्ञान की प्रभु बात बता रहे हैं। उसके लिए
सभी दिशाएं सदा सुखमय बनी रहेंगी। जो कोई भी आरंभ में फल की इच्छा से कर्म करता नहीं करता, उसका जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग से जिसे सदा प्रेम हो, सत्संग से जिसका लगाव हो, जिसका प्रेम हो सत्संग से, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान लगने लगे, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है। इस प्रकार प्रभु ज्ञान की बात बता रहे हैं। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मदमो, ताकर सुख सोई जानई परानंद संदो। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण है एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है, वही उसका आनंद जानता है। उससे पूछिए। जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। इस प्रकार प्रभु अपने मुखारबिंद से वर्णन कर रहे हैं। सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे समनि पद कृपा धाम के। जननी जनक गुर बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। तनु धनु धाम राम हितकारी, सब विधि तुम प्रंतार तिहारी। आशीष को तुम बिनु दे न को, मातु पिता स्वार्थ ऋतु। इस प्रकार प्रभु कितनी कितनी अमृत के समान वचन सुनकर सुना रहे हैं। यहाँ तुलसीदास जी कर रहे हैं, प्रभु अपने नगर वासियों को कितने कितने ज्ञान की बात सुना रहे हैं, अमृत जैसी वाणी से। सब सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लेते हैं और कहते हैं, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ आप ही हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। वहाँ के नगरवासी एकदम प्रसन्न प्रफुल्लित आनंदित हो जाते हैं और हे शरणागत के दुखरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। इसके लिए सब अपने आप को ऋणी मान रहे हैं। माता पिता हितैषी है और शिक्षा भी देते हैं, किंतु वे भी स्वार्थ परायण वाली शिक्षा देते हैं। इसलिए ऐसी परम हितकारी परम ज्ञान देने वाला शिक्षा कोई नहीं देता। इस प्रकार वहाँ के नगरवासी कह रहे हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुरारी। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हूँ प्रभु परमार्थ नाही। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। सबके बचन प्रेम रस साने, सुनि रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आयसु पाए, बरनत प्रभु बत कही सुहाई। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं, हे असुरों के शत्रु जगत के में बिना हेतु निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक जगत में शेष सभी स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके प्रेम रस में सने हुए वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय से हर्षित हो रहे हैं। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए
अपने अपने घर को चले जाते हैं। इस प्रकार तुलसीदास जी कह रहे हैं। मायावधवासी नर नारी कृत रथ रूप ब्रह्म सच्चिदानंद घन रघुनायक जब। यहाँ भगवान शिव भी कह रहे हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा के रूप में विराजमान हुए हैं। धन्य हो अयोध्या, धन्य हो। ऐसा भगवान शिव माँ पार्वती से कह रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक। आगे का प्रसंग है, बहुत ही अच्छा है। अब गुरु वशिष्ठ भगवान श्री राम जी से कुछ कहेंगे और उनके पास आएंगे कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर, वो भी प्रभु से एकदम वो हो जाएंगे। मैं आपको भगवान किस ढंग से कहूँ, मैं तो गुरु ठहरा। विस्तार से कल हम आपको बताएंगे। श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भक्त तुलसीदास की जय।